अरे गोपियों की समाधि दिव्य है, गोपियों की समाधि दिव्य है। आपत्ति बिन मिलन दर्द धीवर बिन मिलन ज्ञान बाग बिना तीरथ नहीं भजन बिना भगवान। देखिए, जब गर्भ में शिशु उल्टा लटकता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। तो भगवान तो शिशु कहता है अरे शादी हुई है, टाइम तो हो गया जो आ सकता, क्योंकि भजन चलेंगे तो बैठे रहेंगे। मैं भी चाहता हूँ किसी को ज्यादा देर प्रतीक्षा कर रहा। आगे आ जाओ, दोनों आगे पकड़वा लो, बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तुम पकड़वा लो, उसी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जो है दाम्पत्य जीवन सुखी में आनंद में रहे। और बेटी चूंकि हमारे गांव की है, शायद चंदूपुरा बेटी है, बच्चे चंदूपुरा का, अच्छा चलिए ठीक है। तो बेटी चंदूपुरा की हो गई, बच्चा भी चंदूपुरा का हो गया, एक ही बात है। मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, आपका परिवार और आपका जो है दाम्पत्य जीवन सुख में एवं आनंद में बीते। और हमेशा बालाजी धाम का तो परिवार बढ़ ही रहा है दिनों दिन। आप इस परिवार से जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी है, आनंद है। आपके भाई लगते हैं या जो भी है भाई, और ताऊ आपके बेटे ही हैं। और सबको मेरा ढेर सारा, सबको आनंद और ढेर सारा आशीर्वाद और कल्याण। ठीक है, बोलो सच्चे
कथा और कीर्तन दोनों अगर चलते हैं तो आनंद आ जाता है। कथा अपने पास शेष है, ठीक है। तुम्हें कुछ कहना है राजेश? कह दो, चलिए। बालाजी का जयकारा की, शंकर भगवान की, देवना देवी मैया बजी भयो सोर चंगोर पपिया पानी बोलन लगी सुको कनलागी मोर। और सभी सखियां कहने लगी ब्रज की, हे बेना भगवान कन्हैया की बंसी रात दिन सोने नहीं देती, कैसे भैया? वो काना तेरी बंसी, वो काना तेरी बंसी लगे मोए प्यारी, काना तेरी काना तेरी मुरली लगे मोए प्यारी। बिहारी बहुत ही सुंदर कीर्तन, सकीर्तन, भजन, कथा, भाव, भक्ति, मार्ग, सद्मार्ग, सेवा, देव पूजा और भगवान की पूजा, सभी भगवान सभी तरह से स्वीकार करते हैं। कथा इस समय कृष्ण लीला की चल रही है। गोपिकाएं भगवान की उस बांसुरी के दृश्य को देख देखकर आनंद में भाव विभोर हो रही है। महाराज गोपिकाओं की समाधि दिव्य है। अच्छा, वो तो प्रेम की सन्यासिनी है। गोपिकाएं भगवान से अथाह प्रेम करती है और प्रेम बंधन में सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। जब तक संसार के सुखों का त्याग नहीं करेंगे, भगवान से मिलन, दर्शन और भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गोपिकाओं ने अपने संसारी सुख के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए संसारी सुखों का त्याग कर दिया। सुखदेव जैसे योगी भी इनकी कथा कहती है। भगवान सुखदेव जैसे वक्ता और पारिजात जैसे श्रोता न संसार में है न होंगे। लेकिन वो भगवान सुखदेव भी गोपिकाओं की कथा कहते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने। भगवान सुखदेव ने सोचा, बोले हमने केवल संसारी सुख सुविधाओं को त्याग कर वस्त्र एवं
महाराज संसार त्याग कर हम सन्यासी बने, जबकि वे तो संसार में रहकर साड़ियां पहनकर सन्यासी हो गए। जरूरी नहीं है कि वस्त्रों का त्याग कर देंगे। कोई कहता हमने ये त्याग कर दिया, भगवान से अपना स्नेह, प्रेम, भाव और भगवान की भक्ति में भगवान के दर्शन। अगर आप 24 घंटे में 21,600 बार आपकी हमारी सांस का आदान प्रदान होता है, एक एक सांस को भगवान को दे दो, कल्याण हो जाएगा। उठते समय, जागते समय, भोजन करते समय और कर्म भूमि में कर्म करते समय जो भी अच्छा सत्कर्म करते हैं वो भगवान को दे। माने सन्यासी हो गए। जरूरी नहीं है कि आप अपना वस्त्र त्याग दो, भोजन त्याग दो, बैरागी बन के घर छोड़ के और आप बाबा बन के घूमो। ये तो ठीक नहीं है। चलो ठीक भी हो गया, लेकिन फिर संसार की ओर मत बढ़ो। गांव में मत जाओ, शहर में मत जाओ और कई भीड़ भाड़ में मत जाओ। सन्यासी का एक ही काम होता है कि एकांत में जाके भगवान का भजन करें, और रुकी सूखी जो मिल जाए। और भगवान के भजन में इतनी तासीर, इतनी शक्ति है कि कोई भी सन्यासी भूखा नहीं सोता। हमारे सनातन की इतनी बड़ी सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा है। हमारा कोई भी संसारी सनातनी, चाहे ग्रस्त हो, अगर सुन लेगा कि वहां पर संत तपस्या कर रहा है, आटा, नमक और दाल मिर्ची तो देके आई जाएगा। सन्यासी के लिए इससे और बड़ा उपाय, उपचार और कोई बात है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान एवं भक्ति बढ़ाओगे। अभी हमारी माताएं और भैया बड़े आनंद से रास मंडल में भाव में करो। इसमें क्या है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। और बगैर भक्ति ज्ञान के हम इस तरह का माहौल, इस तरह के माहौल में और इस तरह से रास मंडल में खड़े हो ही नहीं सकते। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या है, ज्ञान एवं भक्ति बोले बढ़ाने से क्या है, बोले ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर पहुंच गए। तुम भी वर्ष में एक आध बार गोवर्धन भगवान की परिक्रमा के लिए निश्चित पहुंचो। छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो कभी जाकर, एक आध दिन। संसार को पकड़े रहना ठीक नहीं है। संसार में लिप्त रहना ठीक नहीं है। धन कमाओ और संसार के संसाधनों में, विलासता में डूबे रहो। ये हमारा जीवन इसके लिए नहीं। हमारा जीवन तो भगवत कृपा, भगवत भजन, भगवत दया और तप तपस्या के लिए। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। संसार की ओर से प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति ले। 11 महीने नौकरी धंधा किया, 1 मास तपस्वी और ताप्ती नर्मदा जैसी किसी पवित्र नदी के किनारे जाके तपस्या कर। एक में ऐसी किसान के भाई एक टाइम तो निकालो, 1 महीना तो निकालो। नौकरी चाकरी वाला साल में 12 महीने होते हैं। 1 महीने का टाइम निकाल के 1 मास किसी ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जाप, ध्यान, कीर्तन करो। हर वर्ष में 1 महीना ठाकुर जी के लिए दे दो।
जो कथा में जी प्रसंग आ गया। हर वर्ष में 1 महीना ठाकुर जी को दे दो। भाई ठाकुर जी को आपको हमको समय देना ही पड़ेगा, और नहीं देना पड़ेगा तो आपकी किस्मत भी बड़ी मजबूरी हो जाएगी कि फिर बहुत बड़ा समय देना पड़ेगा। और किसी तीर्थ में जाके बात करो। सारा वर्ष घर में रहना अच्छा नहीं होता, सारे समय घर में पड़े रहना, खेत कल्याण, दुकान, मकान, नौकरी, चाकरी, राजनीति, संसार का चक्र, ये ठीक नहीं है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ का घर कैसा है? भोग भूमि, विलासता।